अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है कॉमन डिजीजेस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पूरा चैप्टर अपलोड हो चुका है और प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। तो टॉपिक है डिजीजेस और बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले डिजीज का नाम है डिस्पेप्सिया। ये जो डिस्पेप्सिया है ये बड़ा इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट डाइजेशन को कहते हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन है जब प्रॉपर नहीं होती तो डिस्पेप्सिया हो जाती है। बेसिकली ये डिजीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है कि आगे आपको बड़ी बीमारी हो सकती है, बड़ी डिजीज़ हो सकती है। तो ये एक सिम्टमेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम क्या है, डिस्पेप्सिया है। इसमें सिम्टम ये होता है कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, आपका जो एब्डोमेन है उसमें डिस्कम्फर्ट आ जाता है, मतलब कि आपको प्रॉब्लम होती है पेट के अंदर, और फ्लैटनेस हो रहा है। फ्लैटनेस का मतलब होता है कि गैस भरी जाती है, हार्ट बर्न होता है, आपको जलन होती है छाती के अंदर, नोजिया, आपको मतली आती है। जैसे मतली का मतलब ये होता है कि जैसे आपको लगता है जैसे वॉमिटिंग आ रही है, तो वॉमिटिंग से पहला जो आपका कंडीशन होता है उसको नोजिया कहते हैं। वॉमिटिंग उल्टी आती है इसके अंदर, और इवन ये उस वक्त कोस होता है जब स्टमक के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, जब मेरे बच्चे प्रॉपर फॉल्टी फंक्शन हो जाए, स्टमक का इंटेस्टाइन का प्रॉपर काम नहीं कर रहा स्टमक इंटेस्टाइन, उस वक्त डिस्पेप्सिया हो जाता है। और इनसफिशिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ बाइल सिक्रेशन, जब बाइल के सिक्रेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी में इनसफिशिएंटी आ जाती है उस वक्त मेरे बच्चा डिस्पेप्सिया होता है। ठीक हो गया बेटा। आगे फूड पॉइजनिंग, ये तो नॉर्मल डिजीज़ है। फूड पॉइजनिंग अक्सर हो जाती है इंसान को खाने पीने की वजह से। ये बड़ा एक इलनेस है, ये एक बीमारी है। ये उस वक्त होती है जब इनडाइजेशन ऑफ फूड, जब खुराक की डाइजेशन नहीं होती, जबकि उस खुराक में क्या मौजूद होता है, कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंस। तो वो जो आपने खाना खाया उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस वाला जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और इसका सिम्टम ये है कि डायरिया, आपको पखाने लग जाते हैं, वॉमिटिंग आती है, एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द होती है। और इसको कोज कौन करता है, वो बैक्टीरिया करता है, और वो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला कैंपाइलोबैक्टर साल्मोनेला। ये दो बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग करते हैं। और अगर ख़तरनाक फूड पॉइजनिंग हो बहुत ही सीवियर फॉर्म में तो इंसान मरने वाला हो जाए, उसको कहते हैं ब्यूचलिज्म। अब ब्यूचलिज्म क्या है, सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग है। ये उस वक्त होता है जब टॉक्सिन्स मेरे बच्चे कोज करता है। टॉक्सिन, किसका टॉक्सिन, एक बैक्टीरिया, मखसूस बैक्टीरिया, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूचुलिनम। ये क्लोस्ट्रीडियम ब्यूचुलिनम जो है इसके टॉक्सिन की वजह से स्वेयर फूड पॉइजनिंग होती है। सिम्टम बड़े ख़तरनाक है, इंसान को थकावट रहती है, फटीग रहती है, डाइजनेस रहता है। डाइजनेस का मतलब ये है कि इंसान को चक्कर आते रहते हैं, वो इम्बैलेंस सा रहता है इंसान। डबल विजन, इंसान को डबल विजन नज़र आती है, मतलब धुंधलापन, और साथ ही साथ ऐसे जैसे कि डबल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। हेडेक, सर में दर्द होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सारे सिम्टम किसके बेटा, फूड पॉइजनिंग के हैं। आगे ओबेसिटी तो हर एक होती है, इंसान मोटा हर एक शिकार हो जाता है। आप में से जो वीडियो देख रहे हैं काफ़ी लोग मोटे होंगे, तो देखते हैं मोटापन क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं उन पर्सन के अंदर अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट जमा हो जाती है बॉडी के अंदर, और वो पर्सन जो होता है विद दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओबेस। हम उस इंसान को कहते हैं ये ओबेस है। ओबेस का मतलब इसको ओबेसिटी, मोटापा है। और वो मोटापा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट मौजूद है। अब ये कोज कैसे होता है, सुनिएगा कैसे ये कोज होता है, कैसे मोटापा हो जाता है। आप बहुत ही ज़्यादा मोटे होंगे मेरे ख्याल से, तो ये उस वक्त होता है जब ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। बेटा कम खाया करो, ईटिंग फैटी फूड। जब आप फैटी फूड खाते हैं तो आपको इंशाल्लाह ओबेस हो ही जाएंगे आप। और इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। ओबेसिटी बेसिकली इसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना, हार्ट डिजीज़ हो जाना, डायबिटीज़ मेलिटस शुगर की बीमारी हो जाना, स्टमक डिसऑर्डर, आपका मैदा जो है वो प्रॉपर काम ना करना। अब ओबेसिटी होती कैसे ये भी देख लेते हैं कि कैसे फैट जमा हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर ना। जो सेल्स हैं, सेल्स जैसे आपके पेट के सेल्स हैं, उन पेट के सेल्स के अंदर ना जो फैट के ड्रॉप्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। जैसे जितने फैट आप ज़्यादा लेंगे तो आपके फैट जो कि ड्रॉप्स की शक्ल में सेल्स में इंक्रीज़ होते जाएंगे। और वो पेट के हो सकते हैं सेल्स, वो आपके मसल के सेल्स हो सकते हैं, वहाँ पे ड्रॉप्स की फॉर्म में फ़ैट जमा होती रहती है। और वो किस शक्ल में आ जाएगी, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, वो बड़े से ग्लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ये जैसे सेल है और ये लार्ज ग्लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, और ये पुश कर देते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे ये खाली जगह साइटोप्लाज्म है, उसको पुश कर देंगे और ख़ुद वहाँ पे अब इसकी जगह ले लेंगे। जैसे ग्रुप ऑफ फैट सेल्स, काफ़ी ज़्यादा की सेल्स आपस में मिलते हैं, तो हम कहते हैं ये कौन सा टिश्यू बन गए, एडिपोज टिश्यूज़। तो जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो पेट के अंदर ज़्यादा होते हैं। जैसे पेट फूला हुआ तो इसका मतलब एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है। तो एडिपोज टिश्यू वो होते हैं जो कि फैट सेल्स, ग्रुप ऑफ फैट सेल्स जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन सेल्स को कहते हैं, उन सेल्स से जो मिलकर बनता है उसका नाम है एडिपोज टिश्यू है। और उनके अंदर फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं, लो भाई ये भी सुन लें कि कैसे आप अपने मोटापे को ख़त्म कर सकते हैं। बेटा फैटी फूड को खाना छोड़ दें।
अपनी ईटिंग बैलेंस करें, सुबह खाते हो, दोपहर को खाते हो, शाम को खाते हो, ना बाहर के खाना खाया करो। मैं तो खाता हूँ, आप ना खाया करो बेटा। तो अगर देखा जाए कुछ में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है अक्सर फीमेल के अंदर, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से इंसान मोटा हो जाता है। हमें उसका क्या करवाना चाहिए, हार्मोनल थेरेपी कराना चाहिए ताकि उसका मोटापापन ख़त्म हो सके। आगे मेरा जो डिजीज़ है जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा सुनिएगा बेटा, लड़की लास्ट भी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए आ रही है। एनोरेक्सिया नर्वोसा लड़कियों में एक डर है, और उस डर की वजह से वो खाना नहीं खाती है, मतलब उसकी भूख मर जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख मर गई है, वो फियर की वजह से, ड्यू टू द फियर कि मैं मोटी ना हो जाऊं। और बेटा मोटी होना या ना होना वो छोड़ो बात, खाना तो खाओ। उनकी भूख मर जाती है डर की वजह से कि मैं मोटा ना हो जाऊं, मैं मोटी ना हो, सॉरी मोटा ना, मोटी क्यों, लड़की है, लड़का नहीं, मोटी ना हो जाऊं, इस वजह से वो खाना छोड़ दे। ऐसी बीमारी का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये फीलिंग उस वक्त आती है जब लड़की की एज होती है 12 से 21 साल। उस वक्त ये बीमारी अक्सर हो जाती है एनोरेक्सिया नर्वोसा कि मैं मोटी ना हो, या मैं खाना कुछ नहीं है, मैंने खाना पीना छोड़ देना मोटापा से बचने के लिए। और ये ऐसी लड़की जोन सी होती है, ये अक्सर ये देखी जाती है डिजीज़ के अफेक्ट वो गर्ल्स होती है जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जो बालिग हो जाती है, उनमें ये एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है। इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा है, इमैच्योरिटी में रहती है वो, और इनएबिलिटी रहती है कोऑप फेस करने में। चैलेंजेस कौन से चैलेंजेस जो प्यूबर्टी के वक्त होते हैं और इमर्जिंग सेक्सुअलिटी के वक्त और बालिग होने के जितने भी चैलेंजेस होते हैं, जैसे मेंसेस का होना या बर्थ का होना, आगे शादी वगैरह का होना, इन सब चैलेंजेस को फेस करने के वो काबिल नहीं होती, और वो इमैच्योरिटी स्टेज में रहती है, जिसको ये एनोरेक्सिया नर्वोसा हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, और बेटा इसको लेके जाओ डॉक्टर के पास और साइकियाट्रिक थेरेपी कराओ, इसकी जहनी तवाज़ुन को ठीक किया जाएगा, और इसको फीड करवाया जाएगा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के ज़रिए से। इसके वेन्स के अंदर, मसल्स के अंदर फूड डाला जाएगा। बेटा कुछ खाएगी नहीं तो बचेगी कैसे, और ये अक्सर स्लो रिकवर होता है, इसको 2 से 4 साल लग जाते हैं। ऐसी लड़की जो कि बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुकी है कि मोटापे से डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखो लड़कियों की बीमारी बेटा, ब्यूलिमिया नर्वोसा, लो फिर लड़की की बीमारी आ गई। ये वो उन खवातीन को होती है जो ओल्डर गर्ल्स होती है, वो ज़रा सी बड़ी हो जाती है, फिर एक और बीमारी आ गई जिसका नाम ब्यूलिमिया नर्वोसा। ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर है भाई, ये भी जहनी तौर पे बीमारी है। इसमें क्या करती है ओल्डर गर्ल्स, कैरेक्टराइज बाय बाउटिंग करती है। बाउटिंग का मतलब होता है जत्थे कुछ मिले उन्हें खा लेना, मतलब कि कुछ सुबह खाया, देखा कि कुछ और कोई खा रहा है, उससे भी खा लेना, फिर किसी और खाला के घर गई, उसने कुछ अच्छा पकाया, उधर भी खा लेना, मतलब खाते जाना खाते जाना खाते जाना खाते जाना खाते जाना खाते जाना। ये जो डिजीज़ है इसका नाम ब्यूलिमिया नर्वोसा है। ये बाउट करती है, लगातार खाती रहती है, और खाती भी किसको, ओवर ईटिंग करती है, फैटिंग फूड, फैट फूड को खाती है, जैसे फ्राइड फूड हो गया और क्रीम केक्स वगैरह हो गया। इन चीज़ों को खाने वाली जो ख़वातीन है लगातार वो ब्यूलिमिया नर्वोसा की शिकार होती हैं। और इनके सिम्टम ये है कि सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, बेटा इसको कहा जाता है कि उल्टी मार, उंगली मार के ना मुंह के अंदर, और इससे वॉमिटिंग करवाई जाती है, क्योंकि पेट तो फटने वाला हो गया है, अगर ये ना निकालेगा तो डेथ हो सकती है। तो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करवाई जाती है। और फास्टिंग, और पुत्र रोज़े रख, रोज़े रख। और इसके बाद परगेटिव्स हैं, ये मेडिसिन होती है जो कि दी जाती है, जिससे इंसान ने जो कुछ खाया था वो बाहर निकल जाता है वॉमिटिंग की शक्ल में, तो ये इसको मेडिसिन दी जाती है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब वॉमिटिंग आती है इसको, तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, और रिकरिंग इन्फेक्शन, तो बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। ट्रीटमेंट इसका बड़ा प्रोलॉन्ग है, हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट होता है, और इनिशियल ट्रीटमेंट में हम इसका ये ट्रीटमेंट करते हैं कि इसका ओवरकम किया जाए, इसका वेट लॉस को और मेल न्यूट्रिशन, मतलब इसको ओवरकम किया जाए ताकि इसका जो वेट बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, उसकी जो मेल न्यूट्रिशन है इसको प्रॉपर डाइट का बैलेंस का बताया जाए कि भाई कैसे खाते हैं और किस तरह खाते हैं। आ गया पाइल्स कहते हैं बवासीर को। ये अक्सर जितने भी ड्राइवर होते हैं ना, ड्राइवर, उनको अक्सर ये डिजीज़ होता है पाइल्स होता क्या है, मिसाल के तौर पर ये बेटा एनएस है, और एनएस के पीछे वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं रेक्टम, और इस रेक्टम के पास ना एक होती है वेन। वो जो वेन होती है ना, वेन वो स्वेल हो जाती है, और वो इतनी स्वेल होती है कि जब पखाना गुजर कर एनएस से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो वेन प्रेस होती है, उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इवन कि वो इंसान जिसको पाइल्स है, बवासीर है, वो किसी सख्त चीज़ के ऊपर बैठता है तो ये वेन के ऊपर दबाव पड़ता है, उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बड़ी गंदी बीमारी है, तो इसको कहते हैं देयर कॉल्ड पाइल्स है। तो पाइल्स या हेमरेड, इसको हेमरेड कह सकते हैं पाइल्स, जिसके अंदर मैसेज जो है वो डायलेट हो सकता है, और टोटस वेन,
टर्न कहते हैं, टोटस का मतलब टर्न होता है, ये यू है, UOUS है, टोटस वेन मुड़ जाती है किसके अंदर बेटा, एनोरेक्टल म्यूकोसा। एनोरेक्टल म्यूकोसा का मतलब रेक्टम, तो रेक्टम के अंदर जो वेन है वो टर्न हो जाती है, डायलेट हो जाती है, ऐसी बीमारी का नाम क्या बेटा, पाइल्स है। सिम्टम इसके यही है कि मासी से जो कि फूला हुआ हिस्सा जो वेन है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जब बाउल मूवमेंट जैसे ही फीसिस जाता है या खुराक जाती है तो वो बाउल मूवमेंट की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से सिचुएशन एग्रावेट, इसकी वजह से और भी बड़ी मुश्किलात आती है जब इंसान को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कब्ज़ की हालत में अगर उसको कब्ज़ भी है और उसको बवासीर भी है तो इंसान समझ लो कि इंसान की डेथ ही है बेटा, चीखें मारेगा, जब उसको पखाना करेगा तो वॉशरूम के अंदर गंदी गंदी आवाज़ें आएगी कि मैं मर गया मैं मर गया। वो इसलिए आ रही है क्योंकि पखाना निकल नहीं रहा, ब्लीडिंग भी हो रही है और पेन शिद्दत की है और डिफिकल्ट निकालने में बहुत मुश्किलात आती है, निकालने में बहुत मुश्किलात आती है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि फिजिकल कॉम्प्लिकेशन ये है कि फिजिकल डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम में कॉज अदर सिम्पटम, इसकी वजह से और भी ज़्यादा डिजीजें हो सकती है, इसकी वजह से और भी ज़्यादा डिजीजें हो सकती है और भी प्रॉब्लम हो सकती है। कि इंप्रूवमेंट ट्रीटमेंट यही है, इंसान को इंप्रूवमेंट हाइजीन रखनी चाहिए, इंसान को वेजिटेबल्स को भी खाना चाहिए, वेजिटेबल्स को भी खाना चाहिए, गोश्त को खाने से प्रोटीन को खाने से, गोश्त को खाने से तो प्रोटीन को खाने से होना चाहिए और यूज करना चाहिए वो फूड जो और यूज करना चाहिए वो फूड जो मतलब ये यूज करना चाहिए जो इनफूड और एडवाइस किया जाता है कि सिट ना करे, एडवाइस किया जाता है कि सिट ना करे, बैठे ना, हम इसको रिमूव भी कर देते हैं, सर्जिकल हम इसको सर्जरी के जरिए से हम बवासीर का इलाज भी सर्जरी के जरिए से हम बवासीर का डिजीज है जिसका नाम है अल्सर। आखिरी डिजीज है जिसका नाम का मतलब होता है जख्म। अच्छा बड़ा, अल्सर का मतलब होता है जख्म। जख्म उस वक्त होता है जब आपकी स्टमक की वॉल होता है, जब इंटेस्टाइन की वॉल डैमेज हो जाए, डाइजेस्टिव एंजाइम डैमेज हो जाए, सोर प्रोड्यूस होता है बाय ईटिंग, मतलब सोर प्रोड्यूस होता है बाय ईटिंग। अवे किसको बेटा खाया जाए, वॉल को, किसकी वॉल को बेटा खाया जाए, या ड्यूडेनम किसकी वॉल जब खाई जाती है, या ड्यूडेनम की वॉल जब खाई जाती है, अल्सर कौन खाता है, मतलब उसको कहते हैं अल्सर। कौन खाता है, म्यूकस लेयर ड्यू टू डाइजेस्टिव एंजाइम, म्यूकस डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से, तो डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से स्टमक की या ब्रेकडाउन हो जाए, सोर पैदा हो जाए, स्टमक की या ड्यूडेनम को कहते हैं सोर पैदा हो जाए, जख्म पैदा हो जाए, अल्सर मेरे बच्चे कोस करता है, ये अल्सर मेरे बच्चे कोस करता है गैस्ट्रिक जब एसिड सेक्रेशन होती है। आपको पता है स्टमक के अंदर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी ज्यादा सेक्रेशन की वजह से एसिड है, उसकी ज्यादा सेक्रेशन की वजह से कॉम्प्लिकेशन मेरे बच्चे हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे इंसान को जब अल्सर होता है तो वहां पे सुराख भी बन जाता है आपके स्टमक के अंदर, सुराख भी बन सकता है। सुराख भरने की वजह से क्या होगा, और सुराख भरने की वजह से जितना भी कंटेंट आप खाते हैं मेरे बच्चे जितना भी हो जाएगा निकल आएगा, एब्डोमिनल हो जाएगा, निकल आएगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, आपके एब्डोमिनल कैविटी आपके पेट के अंदर आ गया, एब्डोमिनल कैविटी से सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि फैटल में भी बहुत खतरनाक है, जो कि फैटल मतलब बहुत खतरनाक है। इसकी प्रिकॉशन क्या है, इंसान कैसे बच सकता है, प्रिकॉशन क्या है, स्मोकिंग इंसान कैसे बच सकता है, स्पाइसी फूड खाने में स्मोकिंग ना करें, स्पाइसी फूड खाने में कोई ज्यादा मसाला ना लगाएं, शवारमे को जो पीते हैं वो अल्कोहल ना पिएं, अल्कोहल जो पीते हैं वाले लोग जरा कम कर दें, कॉफी पीने वाले लोग जरा टी को कम कर दें, टी पीने वाले लोग जरा टी को कम कर दें, स्ट्रेस ये अल्सर का इलाज है, बचा करें, आप ये अल्सर का इलाज है। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज, इजाजत चाहता हूं मेरे बच्चे, हाफिज। आपका पूरा चैप्टर मेरे बच्चे अपलोड हो चुका है।